हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी मखौल उड़ा रही है। विधानसभा स्पीकर का चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे भी सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से नतीजे एनडीए के पक्ष में ही आए हैं। विजय कुमार सिन्हा को 126 वोट मिले हैं और अवध बिहारी चौधरी को 114, यानी विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो विजय कुमार सिन्हा बनाए गए हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विजय सिन्हा को बधाई दिया है। साथ ही उन्होंने बातों ही बातों में लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए बताया कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की हरकतें सामने आई है तो जनता उन्हें एक बार फिर से उनका चेहरा देख चुकी है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव और राजद बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतों से साबित होता है कि आज भी लालू यादव नहीं बदले हैं, ना ही लालू परिवार ना ही राजद बदला है। पहले आप खुद सुनिए संजय जायसवाल का क्या कुछ कहना है। माननीय विजय कुमार सिन्हा जी को विधानसभा के अध्यक्ष पद पर बनने के लिए उनको बहुत बधाई देता हूं। विजय जी का जो समर्पण पार्टी के लिए रहा है और एक श्रम मंत्री के रूप में जो उन्होंने कार्य किए हैं, खास करके कोरोना के विपत्ति के दौरान जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया था, सभी प्रवासियों को 1-1 हजार रुपए पहुंचाना, प्रवासियों की चिंता करना, प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन कराना, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इतने सक्षम मंत्री पिछले टर्म के इस बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि एक सक्षम व्यक्ति आज स्पीकर के पद पे बैठा है। पर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिस तरह के कार्य नेता विरोधी दल ने किया है, उनके पिताजी ने जो जेल में रहने के बावजूद रिम्स में बैठ करके और एक गेस्ट हाउस की तरह से रिम्स के डायरेक्टर का घर यूज करके जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी मखौल उड़ा रही है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है वह यहाँ पर विधायकों को धमकी दे रहा है और विधायकों को कह रहा है कि तुम एब्सटेन कर जाओ। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जो कुछ हुआ, और खास करके एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मुझे तो लगता नहीं है प्रोफेसर है, संगत 9वां क्लास का है तो 9वें क्लास की तरह वो बात कर रहे थे। नेता जो सदन का होता है वो हमेशा सदन में उपस्थित रहता है, वो वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन मैट्रिक फेल व्यक्तियों के साथ अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी प्रवक्ता रहेंगे तो वह भी उसी तरह के हो जाते हैं। यह अच्छी बात है कि उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया, नहीं तो वह शिक्षण का काम करते तो न जाने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्या पढ़ाते। इस पूरे प्रक्रिया ने बता दिया कि राजद जो है वह आज भी अपने जो घटियापन शब्द ही सही होगा कि वह बाज नहीं आ रहा है, जानबूझ करके वह लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहा है, जानबूझ करके झूठ बोलने का काम कर रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता रत्नेश कुशवाहा जी माननीय हाईकोर्ट के न्यायालय में जाकर के PIL लालू जी के खिलाफ रांची में, झारखंड में जाकर के वह दायर कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट उनके PIL का संज्ञान लेगा और रत्नेश कुशवाहा जी ने जो PIL किया उसके तहत लालू जी को रिम्स से हटा करके डायरेक्टर के बंगले में पुनः डायरेक्टर को दिया जाएगा जो अभी सर्किट हाउस में है, और इनको जेल भेजने का कार्य हाईकोर्ट करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जैसा कि आपने सुना, संजय जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव को घेरते हुए कहा लालू प्रसाद यादव पे कार्रवाई की जाए। जिस तरह की हरकतें उन्होंने की है तो इसके लिए उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। और जहां तक उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि रांची में जिस तरह से वो जेल में बंद है तो ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार वहां पे उनका है। तो ऐसे में कोर्ट को भी यह फैसला लेना चाहिए और उन्हें तिहाड़ जेल भी भेजा जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को वहां पे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। वो ऐश मौज से वहां पे रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई अगर इस तरह का काम करके जेल के अंदर जाता है तो उसके लिए इतना सुविधा क्यों दिया जा रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।